तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिसलू कहती है कि लोजा दरअसल आज मैं सिटी को छोड़ के जा रही हूँ। तब लोजा बहुत ही शौक होते हुए पूछता है कि क्या, लेकिन कहाँ। जिस पर मिसलू कहती है कि साविया सेक्ट। तब लोजा कहता है क्या साविया सेक्ट, उसे एंट्रेंस एग्जाम जो 3 महीने बाद होने वाला है उसे तो मैं भी देने वाला हूँ। नो प्रॉब्लम, 3 महीने बाद हम लोग दोबारा मिलेंगे। और इतना कि लोजा डीन के हुए ब्रेसलेट को निकालते हुए कहता है कि ये लीजिए मेरी ओर से फेयरवेल गिफ्ट, क्योंकि आपने मेरा साथ तभी दिया था जब मैं वीक था। यकीन है ये एक निशानी होगी जिसकी हेल्प से आप मुझे इन 3 महीनों में भूलेंगे नहीं। तो इस बात पे मिसलू भी यस कहती है। जिस पर मिसलू को गुड बाय कहने के बाद लोजा बाहर आके डीन के दिए हुए एड्रेस को देखते हुए कहता है तो डीन ने इन 3 महीनों की प्रैक्टिस के लिए मेरे लिए बाकी माउंटेन को प्रीफर किया है। और थोड़ी देर बाद लोजा अपने घोड़े को लेकर उस माउंटेन की ओर निकल जाता है। तब ऊपर खड़े 3 लोग अब लोजा की ओर देखते हुए कहता है कि वो तो ये वही है जिसे मारने के लिए मास्टर ने स्पेशली हम तीनों को कहा है। ठीक है, मास्टर पैलेस वालों की नजर में आए बगैर हमें इसका काम जल्दी से तमाम करना होगा। तब बगल वाला लड़का कहता है कि ये तो सिर्फ किसी रिलम के फर्स्ट लेवल पे है, इसे मारना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात होगी। जिस पे तरफ लोजा बहुत ही फास्टली इस माउंटेन के अंदर जाते हुए कहता है कि मेरी जो कल्टीवेशन है उसकी हेल्प से मैं आराम से इस माउंटेन के डीप में जा सकता हूँ। चाहे कितना पावरफुल बीस्ट मेरे सामने क्यों ना आ जाए, मैं उसे आराम से संभाल लूंगा। लेकिन तभी इतना कहते लोजा रुकते हुए कहता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। तब लोजा अपनी पावर से यूज करते इन लोगों को दूर से आते हुए ही देख लेता है और देखते हुए कहता है 2 लोग किसी रिलम के 4th लेवल पे है और एक पर्सन 7th लेवल पर। लगता है किसी पहुंचे हुए आदमी ने इन्हें मेरे लिए भेजा है। जिस वजह ये लोग बहुत ही फास्टली लोजा को पीछा कर रहे थे। मगर तभी लोजा इनके पीछे पर होते हुए कहता है कि मुझे फॉलो करने की कोई खास वजह। तब इतना सुने ये तीनों लोजा की ओर देखते हुए कहता है कि वो तो तुम्हें पता चल गया। वेल कोई बात नहीं, जब हम लोग तुम्हें मारेंगे तो फिर तुमसे छुपना छुपाना क्या। जिस पर लोजा भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर देरी क्यों, जो करने आए हो उसी पर फोकस करते हैं। तब इतना सुनते ये दोनों 4th लेवल के डिसाइबल सीधे अपने अपने स्वॉर्ड साथ लोजा की ओर बढ़ जाते हैं। जिस पर लोजा भी अपने स्वॉर्ड से एक बहुत ही पावरफुल अटैक को कर देता है। तब इस अटैक को डॉज करते हुए दोनों एक साथ कहते हैं कि हमें झूठी खबर मिली है। इसकी पावर देखे तो ऐसा लग रहा है कि ये कम से कम किसी रिलम के 5वीं लेवल पे होगा, ना कि पहले लेवल पे। जिसमें इनके कहते लोजा बहुत ही फास्टली आके इन दोनों को मारते हुए आर पार हो जाता है। तब ये दोनों मरते हुए कहते हमारे सीनियर ब्रदर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और इतना कहते इन दोनों के प्राण निकल जाते हैं। जिसे देखकर ये सीनियर डिसाइबल कहता मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारा स्वॉर्ड स्टाइल इतना ज्यादा फ्लुएंट है। तुमने एक ही बारी में 2 किसी रिलम के 4th लेवल के डिसाइबल को संभाल लिया। मगर कुछ भी कर लो, लेकिन मेरे सामने तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। और इतना कहती अपने स्वॉर्ड की कड़े को लोजा की ओर कर देता है। जिसे डॉस कहते लोजा कहता इसे डिफीट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वाकई में लेवल से डिफरेंस तो है। तब ये लड़का कहता है क्या हीरो सारी हेकड़ी निकल गई। जिस वजह कहती है लोजा के पास जाके अपने स्वॉर्ड से हिट करता है। तब लोजा कहता है कि इसकी स्वॉर्ड टेक्निक ऑलमोस्ट 5वीं लेवल की है, मतलब सच में ये किसी बड़े ही सेक्ट का है। जिस वजह ये लड़का अपने स्वॉर्ड से आइस वुल्फ टेक्निक का यूज करता है और करते हुए बिना किसी देरी के लोजा की ओर भेज देता है। तब लोजा भी अपने ठंडा स्वॉर्ड टेक्निक के नए फॉर्म का यूज करता है, जो तुरंत ही जाके इसके अटैक से टकरा जाता है और ये अटैक सक्सेसफुली डॉज हो जाता है। जिसे देखकर ये लड़का कहता है कि ये क्या हो रहा है। मास्टर ने बताया क्यों नहीं, ये लड़का भी एक जीनियस डिसाइबल है, वो ऐसे डिसाइबल को वेस्ट समझने की गलती कैसे कर सकते हैं। तभी लोजा अचानक इसके पास आते हुए टाइगर फीस्ट का यूज कर देता है, जिससे ये लड़का अपने डिफेंसिव पंच से रोकने की कोशिश करते हुए लोजा को पीछे कर देता है। मगर इस काम में इसका हाथ बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जिस पर लोजा बहुत ही फास्टली आगे इसके हाथ से इसके स्वॉर्ड को छुड़ा देता है और छुड़ाते हुए पूछते बताओ आखिर तुम्हें किसने भेजा है। तब ये लड़का कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करोगी तो मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जिस पर लोजा अपने स्वॉर्ड को इसके ऊपर तनते हुए कहता है कि तुम अभी इस लायक नहीं हो कि मुझसे नेगोशिएट कर सको, इसलिए जो भी जानते हो बकना शुरू करो। तब ये लड़का कांपते हुए कहता है ये सब मेरे मास्टर ने करने के लिए कहा था। मेरे मास्टर नाम सोंग लियांग है, जो कि साविया सेक्ट में एक प्रमुख एल्डर है। देखो मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया जो तुम्हें जाना था, अब तो तुम मुझे नहीं मारोगे ना। वैसे भी तुम भी जरूर साविया सेक्ट में जाओगे, अगर तुमने हमें मार दिया तो फिर वहाँ हमारे मास्टर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिस वजह से इतना कहते लोजा इसकी बॉडी में अपने स्वॉर्ड को आर पार कर देता है और करते हुए कहता है तुम्हारे मास्टर को तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। बस 3 महीने के बाद उसके बाद में पर्सनली जाकर देखूंगा कि आखिर ये बुढ़ा जोंग लियांग कितना कैपेबल है और मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तब इतना कि लोजा इनके पास मौजूद सारे ट्रेजर्स और वेपन्स को देखने लगता है और देखते हुए कहता है क्या बात है, जोंग फैमिली के मास्टर ने तो अपने डिसाइबल को बहुत ही रेयर आइटम दिए थे। जिस वक्त अब लोजा किसी बीस्ट के रोर की आवाज सुनाई देती है। तब लोजा कहता है कि जरूर एक 3rd लेवल का मॉन्स्टर होगा।
चलो लुई साहब प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं। और इतना कि लुई साहब यहाँ से निकल जाता है, जिस पर अब समय बीता है 3 महीने खत्म हो जाते हैं। तब लुई साहब प्रैक्टिस खत्म करने के बाद पास की एक लेक में जाके मुंह हाथ धोते हुए कहता है कि 3 महीने हो गए लेकिन जॉन्ग फैमिली को एल्डर ने दोबारा अपने किसी भी डिसाइबल को नहीं भेजा। लगता है अभी तक उसे पता नहीं चला कि मैंने उसे सारे डिसाइबल को मार दिया है। लेकिन जब साविया सेक्ट में एंटर हो जाऊंगा तब उसे समझ में आ जाएगा कि आखिर हुआ क्या है, जिसके बाद वो हर पॉसिबल कोशिश करेगा मेरे सामने प्रॉब्लम खड़ी करने की। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि साविया सेक्ट में मिस लू एक डिसाइबल है या फिर कुछ और, कहीं मेरी वजह से मिस लू भी प्रॉब्लम में न पड़ जाए। तब थोड़ी देर बाद डीन आके लुई साहब को अपने साथ यहाँ से लेके आने लगते हैं और ले साथ ही कहते हैं आज से साविया सेक्ट एग्जाम ट्रायल स्टार्ट है, बताओ क्या तुम इस ट्रायल के लिए बिल्कुल रेडी हो। जिस पर लुई साहब कहता है डीन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, दरअसल मुझे मारने के लिए जॉन्ग फैमिली को एल्डर ने पहले 3 डिसाइबल को भेजा था, जिन्हें मैंने आज से 3 महीने पहले ही खत्म कर दिया। तब डीन कहता है कि वो मास्टर जॉन्ग लियांग साविया सेक्ट में रह के उसका पूरा फायदा उठा रहा है। वेल कोई बात नहीं, एडमिशन तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और वैसे तुमने भी तो बस 3 महीने के अंदर एक रिलम के सेकंड लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है, इस वाला तुम्हारी कल्टीवेशन बिल्कुल अनस्टॉपेबल है। जिस पर लुई साहब कहता है कि आपके दिए हुए पिल का कमाल है। तब डीन भी अब हंसते बहुत ही फास्टली जाने लगते हैं, जिस पर अब थोड़ी देर में सिटी में पहुंचते हुए डीन कहता है कि लो हम लोग यूलक सिटी पहुंच गए और ये रहा सामने साविया सेक्ट का एंट्रेंस गेट। तब इतना क्या ये दोनों अब इस सेक्ट में आ जाते हैं, जिस पर पहले से खड़े लोग इन्हें देखते हुए कहते हैं कि देखो इस साल मास्टर सेक्ट वाले भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और शायद पीछे वो लड़का लुई साहब है, सुना इसने एक बॉडी ब्रेकिंग फार्मूला को सक्सेसफुली कल्टीवेट किया है। तब डीन अब यहाँ पे आते हुए यहाँ के एल्डर्स कहते हैं कि लगता है मैं लेट नहीं हुआ हूँ, एल्डर्स ये रहा मेरे डिसाइबल इस बार मास्टर सेक्ट भी इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेगा। तभी एल्डर्स भी यस कहते हुए लुई साहब को अपने साथ आने के लिए कहते हैं, जिस पर लुई साहब योगी कहते हुए इनके पीछे जाने लगता है। तभी एक दूसरा डिसाइबल लुई साहब की आवाज देते हुए कहता है कि रुक जाओ, मैं यहाँ कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। तब लुई साहब ने उन्हें किया था कि लुई साहब सेक्ट पहुंचाने और अभी से पंगे शुरू हो गए, जिस पर ये लड़का कहता है कि मैं ज्यादा तुम ही बॉडी को प्रैक्टिस करने की वजह से फेमस हुए हो, मगर मेरे आगे तुम्हारे छोटे मोटे ट्रिक बेकार है। तब दूसरे डिसाइबल कहता है कि ये तो फीसन है ना, ये भला लुई साहब से क्यों भिड़ रहा है। जिस पर दूसरा डिसाइबल कहता है कि ये भी शायद रॉक सिटी से ही है और मिसनी हुसैन को लाइक करता है। जब इसे पता चला कि लुई साहब ने मिसनी हुसैन को डिफीट किया है तो आगे ये अब लुई साहब से उसका बदला ले ले। जिस पर बल वाला डिसाइबल कहता है कि वारे बाबे गानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मिसनी हुसैन तो इस लड़के को शादी भी नहीं होगी और ये खामो खाई लुई साहब से भिड़ रहा है। मैंने सुना कि लुई साहब बहुत ही ज्यादा जीनियस डिसाइबल है। तब पीछे वाला कहता है कि चलो रे चलो सट्टा लगाते हैं, आखिर हमें और क्या ही काम बचा है। जिस पर लुई साहब इस लड़के से पूछता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। और फिर से एक साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।